शांति 7 सितंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? मनुष्यों की नज़र इस समय बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का सृष्टि चक्र का अर्थात चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर है, यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब मददगार बनती हैं दुनिया की सफाई के लिए। सुनते हैं आज के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा बोले, जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवनहार विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी, है ना। बाबा ने कहा कि विनाश जो है, विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। फिर कहा, बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है, गायन भी है ना, बहुत गई, इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। बाबा कहते बाकी थोड़ा ही समय रहा है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। बाबा कहते अभी विनाश में थोड़ा समय है। विचार किया जाता है फिर क्या होगा? विचार किया जाता है कि फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। बाबा कहते अभी तो जागते नहीं हैं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएगी। यह आंखें नहीं, बुद्धि की आंख है। यह आंखें नहीं, बाबा कहते बुद्धि की आंख है। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा कि बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट है, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम
विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बाबा कहते, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। डिटेल है, ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए, बाबा कहते हैं, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। बाबा कहते हैं कि योग बल इतना श्रेष्ठ बल है, योग बल इतना श्रेष्ठ बल है, जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। बाबा ने कहा, जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। बाबा कहते हैं, ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला, नंबर 1 में आना है तो क्या करना होगा? व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वतन।